6 मार्च के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, स्पेशली जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला जो है वो है यूएस विल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स फ्रॉम अप्रैल 2। ये बहुत समय से चर्चे में है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं और ट्रंप ने इसका डेट बताया है कि 2 अप्रैल से ये वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया के ऊपर इम्पोज करेंगे। इनका एक ये भी टर्म है कि भारत जो टैरिफ लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा और इनवैलिड है। बट एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि भारत जो टैरिफ लगा रहा है वो WTO के द्वारा जो डिसाइडेड है, अप्रूव्ड है, वो ही टैरिफ लगा रहा है। दूसरा, भारत डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, तो ऐसे में जो टैरिफ होते हैं उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। डेवलपिंग कंट्री अलग तरीके से लगाता है, डेवलप्ड कंट्री अलग तरीके से लगाता है। अब यहाँ जूम करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट जो टॉप एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होता है यूएस से। तो जो निर्यात है यूएस से वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स और फार्मास्यूटिकल्स। जबकि हम लोग जो आयात करते हैं वो मिनरल फ्यूल्स है, वाइल्स है, प्रीसियस स्टोन्स है। तो जब टैक्स बढ़ता है तो उसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता ही है। इधर की ओर से जो निर्यात होता है उस वस्तु पर डेफिनेटली देखने को मिलता है और साथ ही साथ में आपको इसका एक असर शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ दिखता है। तो ये एक न्यूज़ था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको, विलेजर्स ने फ्रेश प्रोटेस्ट किया है बंगाल में बेसाल्ट माइनिंग के लिए। देखिए अब इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है वो जगह कौन सा है या फिर कोल प्रोजेक्ट कौन सा है। तो जो कोल प्रोजेक्ट है यह है देवचा पचामी दीवानगंज हरिसिंघा। देवचा पचामी दीवानगंज हरिसिंघा यह प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में चलाया जा रहा है। एक फ्रेश प्रोटेस्ट हुआ है विलेजर्स के जरिए कि इसको रोक दिया जाए। इसके लिए लगभग 300 विलेजर्स ने मिलकर के इसका प्रोटेस्ट किया है। तो इसमें बस वो जगह याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इधर थोड़ा आगे आते हैं। हाँ, इंडोगेमी, इसको बताया गया है कि एक की कॉज है पॉपुलेशन स्पेसिफिक डिजीजेज के लिए। इंडोगेमी जो कि प्रैक्टिस है मैरिंग का विद इन स्मॉल कम्युनिटी, जिसमें होता यह है कि एक छोटा समुदाय खुद में, मतलब उस समुदाय के अंदर ही विवाह कर लेते हैं। तो इससे एक डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये साइंटिफिक रिसर्च निकल कर के आई है। इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, CSIR CCMB, ये रिसर्च कर रही है। इसका वन ऑफ द की फाइंडिंग जो है वो है आपको कि इससे एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये हो रहा है, जो कि एक अर्थराइटिस का ही एक टाइप है। तो ये आपको बताया गया है कि इसका संबंध इंडोगैमी से है। आप ये डिजीज का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक टाइप ऑफ अर्थराइटिस है और इसका मेन कॉज है इंडोगैमी मैरी होना। ठीक है, इसमें होता क्या है, जॉइंट्स और लिगामेंट्स ये सब इम्पेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया आपको इंडोगैमी से जुड़ा हुआ। इंडोगैमी आपको आपके नोटबुक में भी मिल जाएगा, पढ़ना है वहाँ। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है रिज़र्व बैंक जो है वो बाई करेगी 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, यानी कि सरकारी प्रतिभूति को। अब बात आता है कि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि ये सरकारी प्रतिभूति को बेचती है, तो बाई क्यों करेगी। तो ध्यान रखिएगा, बाई करती है ये लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। इसको लिक्विडिटी इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। लिक्विडिटी कंडीशंस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की जो प्रतिभूति है वो RBI खरीदती है और पैसा गवर्नमेंट को देती है, मीन्स पैसे का प्रवाह बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जब गवर्नमेंट के प्रतिभूति को RBI बेचती है तो वो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, अर्थात मुद्रा प्रवाह को कम करने के लिए करती है। एक ये है ग्रीनलैंड आवर्स, उसके PM ईगेड ने कहा है। तो बस उनके PM का नाम याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही।